नमस्कार। आज चैप्टर लाए हैं हम प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के बारे में हम लोग यहाँ से आज जानेंगे। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं कि प्रकाश के द्वारा हम चीज़ों को और वस्तुओं को देख सकते हैं। ये प्रकाश जब चीज़ों पर पड़ता है, जैसे इस मार्कर पर पड़ रहा है, मार्कर हमें तभी दिखाई दे रहा है जब प्रकाश इस पर पड़ रहा है और इसके बाद हमारी आंखों तक पहुंच रहा है। इसलिए हमें ये इसका हर एक पार्ट दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है। तो आप देखते होंगे कि जैसे प्रकाश में हम धूप में अगर कटोरी रख दें या खुद खड़े हो जाएं तो कहीं ना कहीं हम गर्म होने लगते हैं, या बर्तन जो होता है वो भी गर्म होने लगता है। तो प्रकाश एक तरीके की ऊर्जा है और आज हम प्रकाश के बारे में जानेंगे, प्रकाश के स्रोत के बारे में जानेंगे कि प्रकाश कहाँ से बनता है, कहाँ से निकलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रदीप्त वस्तुओं की। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त कहलाती हैं। मतलब आप समझ रहे होंगे, जो स्वयं प्रकाश बनाती हैं। अब ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं अपने ब्रह्मांड में उपस्थित हैं जो स्वयं प्रकाश बनाती हैं? एक तो सबके दिमाग में आएगा सूरज, और दूसरा बल्ब, तीसरा मोमबत्ती। इनके अंदर खुद की इतनी ऊर्जा होती है, स्वयं अपना प्रकाश बनाती है। एक बार बस बल्ब को जलाना पड़ता है या मोमबत्ती को इग्नाइट करना पड़ता है, कहलाती है। तो इनके उदाहरण हो जाएंगे आपके, उदाहरण के तौर पर सूर्य हो गए, ठीक है, मोमबत्ती भी आप लिख सकते हो, और समझने के लिए आप खुद समझ लीजिए, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, जो भी चीजें हैं आदि, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब ऐसी वस्तुएं कुछ ऐसी भी होंगी जो प्रकाश नहीं उत्सर्जित करती होंगी, तो उनको डाला गया है हमारे अप्रदीप्त वस्तुओं में। तो अप्रदीप्त वस्तुओं की क्या परिभाषा है कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती लेकिन किसी प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश ग्रहण कर लेती हैं। ये लाइन जो है यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती मगर किसी प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश ग्रहण कर लेती हैं। इसके लिए उदाहरण भी देंगे, तब आपको शायद समझ में आ जाए। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, चंद्रमा। चंद्रमा या मेज ले लो, कुर्सी ले लो, कुछ भी ले लो आदि, ये वो वस्तुएं हैं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। इनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, लेकिन अगर इनके ऊपर किसी का प्रकाश पड़ रहा है, किसी भी स्रोत का, कोई भी ऐसा प्रकाशिक स्रोत जिसके द्वारा इन पर प्रकाश पड़ रहा है, तो ये हमें दिखाई देती हैं। जैसे चंद्रमा के पास अपनी खुद की रोशनी नहीं है, लेकिन सूरज की रोशनी को वो ऑब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है, और समाहित होने के बाद जब रात आती है तो चंद्रमा चमकता है। इसीलिए ये अप्रदीप्त में रखा गया है, क्योंकि इसके पास इसकी खुद की रोशनी नहीं है। प्रदीप्त में वही है जिनके पास उनकी खुद की रोशनी है, अप्रदीप्त में वो हैं जिनके पास उनकी खुद की रोशनी नहीं है। या तो वो किसी दूसरे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ले रहे हैं, अपने में समाहित कर लेते हैं, फिर दिखते हैं। तो यही चीजें हैं। कुर्सी, मेज हुई, मेज पर प्रकाश पड़ेगा, उसके बाद उसकी जो किरणें प्रकाश से रिफ्लेक्ट, मेज से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों में आएंगी, उसके बाद ही हमें मेज दिखती है। कुर्सी के भी साथ सेम कंडीशन है, सेम एक जैसा, कि प्रकाश किसी प्रकाशिक स्रोत से उस पर किरणें पड़ी और वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आई तो वो हमें दिखाई देती है। सेम यही चंद्रमा का भी है। अगर चंद्रमा के पास समाहित रोशनी, समाहित करने की क्षमता ना हो तो शायद ही हम चांद को देख पाए, लेकिन वो सूरज की रोशनी को समाहित कर लेता है अपने अंदर। उसके बाद रात जब आती है तब वो धीरे धीरे अपनी रोशनी दिखाता है। दो चीजें हो गई, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। आशा है सभी लोग समझ चुके होंगे। प्रदीप्त वे वस्तुएं, ठीक है, और अप्रदीप्त ऐसी जिनका खुद का प्रकाश स्रोत नहीं होता। अब आ जाते हैं पारदर्शी में। ये कुछ टॉपिक्स हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं, जिनको सीखना बहुत जरूरी है।
अगर आप इनको सीखेंगे तो आप बड़े लेवल पर जाएंगे, तो आपको बेसिक क्लियर रहेगा, तो आगे का आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, पारभासी या अर्ध पारदर्शी क्या होता है, इनके बारे में भी जानेंगे। पारदर्शी वे वस्तुएं जिनके जिन वे वस्तुएं जिनके जिनके आर पार देखा जा सके, वे वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी कहलाती हैं। वे वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सके पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। समझ गए होंगे, पारदर्शी जिनके आर पार देखा जा सके। आप शीशे के आर पार देख सकते हैं, कार में बैठे हुए हैं, शीशा लगा हुआ है, उसके बाद भी आप बाहर का देख सकते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सके, आप पारदर्शी वस्तुओं को उसमें ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं शीशा का बता रहा हूं, और भी कई सारी वस्तुएं होंगी, उनको भी ले सकते हैं। सारी ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है, वो आपकी पारदर्शी वस्तुओं में आ जाएंगी। अब आ जाता है अपारदर्शी। वे वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, आर पार नहीं देखा जा सकता, अपारदर्शी कहलाती है। अपारदर्शी कहलाती है। बहुत सिंपल है। वे वस्तुएं जिनके आर पार ना देखा जा सके, गेट के बाहर आप नहीं देख सकते, और कहीं भी आप देख सकते हैं, गेट बंद हो, दीवार के पार नहीं दे सकते, कहीं पर भी जहां से प्रकाश इधर से उधर नहीं जा सकता, वो सारी वस्तुएं लगभग अपारदर्शी होती हैं। प्रकाश अगर इधर से एक माध्यम से दूसरे मतलब अगर दीवार के इधर से उधर नहीं जा पा रहा है, तो इसका मतलब दीवार अपारदर्शी है। गेट के अंदर इधर से उधर नहीं जा पा रहा है, तो अपारदर्शी। हर वो वस्तु जिसके आर पार अगर प्रकाश नहीं हो पा रहा है, वो हर वस्तु आपकी अपारदर्शी में आएगी। अब आ गया पारदर्शी, अपारदर्शी। अब आया है तीसरा नंबर, पारभासी और या अर्धपारदर्शी। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि पारदर्शी, अपारदर्शी, और ये आ गया आपका अर्धपारदर्शी, मतलब आधा पारदर्शी, मतलब थोड़ा दिखाई देता है, पूरा नहीं। कांच होता है व्हाइट कलर का, सफेद का, पूरा पूरा साफ दिखाई देता है आपको, तो ये पारदर्शी हो गया। लेकिन आप जो चश्मा लगाते हैं धूप वाला, अगर उसको सफेद कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं आंखों, चश्मा लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। धूप वाला वो लगाते ही आप इसलिए हैं क्योंकि धूप के जो डायरेक्ट रेज आ रही हैं, बहुत ज्यादा हाई जो उनकी वो रहती है, बहुत ज्यादा धूप रहती है, तो कहीं ना कहीं आंखों को ठंडक मिले, तो इसके लिए उसमें या तो उसको चश्मे को ब्लैक कर दिया जाता है, या तो येलो कर दिया जाता है, या ब्लू कर दिया जाता है। आपने देखा होगा रंग बिरंगे चश्मे होते हैं, उनका कारण ही यही होता है। वो होते तो पारदर्शी हैं लेकिन अर्ध पारदर्शी होते हैं। अब ये उनको अर्ध पारदर्शी बोला क्यों जाता है? अर्ध पारदर्शी उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रकाश का पूरा भाग आर पार नहीं जाता, इसलिए उनको अर्ध पारदर्शी बोला। पूरा पूरा भाग अगर वापस आर पार हो जाता तो वो पारदर्शी में पहुंच जाते। अर्ध पारदर्शी का मतलब ही यही है कि अर्ध मतलब आधा, पारदर्शी मतलब जिससे आधा आर पार देखा जा सके, इसलिए वो अर्ध पारदर्शी है। वो आपके जो गाड़ी में शीशे लगे होते हैं, जिनके थ्रू आप देखते हैं, तो आप देखना उसमें एक काली झिल्ली चढ़ा लेते हैं लोग। क्यों चढ़ा लेते हैं? इसीलिए क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा ना आए, थोड़ी कम आए लेकिन कम आए, तो वो हो जाती अर्ध पारदर्शी। तो कहीं ना कहीं अर्ध पारदर्शी में आपकी एक झिल्ली आ जाती है, शायद परचमेंट झिल्ली जो होती है, वो भी बहुत देखना वो डिजाइनें जो बनाते हैं ना, मेहंदी वाली या काढ़ने वाली,
वो देखना उनको ऐसे रख के हम लोग ऊपर से पेन चला लेते हैं। क्यों चला लेते हैं? क्योंकि छप जाता है वो नीचे जाके। कारण उसका यही होता है कि वो अर्ध पारदर्शी होता है, मतलब इधर से उधर का दिखता है, इसीलिए उसको अर्ध पारदर्शी में डाला हुआ है। अब बात आती है यहां पर अर्ध पारदर्शी की। तो बाकी मैं समझा चुका हूं, लेकिन परिभाषा फिर भी लिख देता हूं। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश का कुछ भाग होकर आर पार हो जाए, प्रकाश का कुछ भाग आर पार हो जाता है अर्ध पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश का कुछ भाग आर पार हो जाता है। पूरा मैं समझा चुका हूं, पूरा प्रकाश इधर से उधर नहीं जाता, प्रकाश का कुछ भाग पार हो जाता है, वो कैसी कहलाती हैं? अर्ध पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। इनके उदाहरण जैसे तेल, या एक आता है ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर आप समझ रहे हैं? और भी चीजें होती हैं, लेकिन ट्रेसिंग पेपर वो पेपर होता है जिनके थ्रू हम देखा होगा ड्राइंग लेके आते हैं और उसको उस पर छाप लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसको हाथ से बना लेते हैं। तो वे वस्तुएं जिनके प्रकाश का कुछ भाग आर पार हो जाता है अर्धपार वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए तेल में भी अगर आप देखें तो अगर प्रकाश की किरण जाएगी तो पूरी तरह से वापस ना जाके, पूरी तरह से आर पार ना होके उसका कुछ भाग ही होता है। आप बोतल में तेल को लीजिएगा और तब देखिएगा, अगर आप सूरज की तरफ डायरेक्ट आंखों से देखेंगे तब आपके पास आंखों में ज्यादा आपको दिक्कत होगी, और अगर आप तेल भर के या बोतल भर के ऐसे देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रकाश का कुछ दिखाई तो देगा लेकिन कुछ भाग आता है, तो इसीलिए इनको अर्ध पारदर्शी में डाला गया है। अब हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होना है आगे। अब बात आती है प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश के बारे में जान लिया, जो चीजें थी उनके बारे में जान लिया। अब प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, वह किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से हमारे आंखों तक पहुंचता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। न्यूटन ने इसके बारे में कहा है कि प्रकाश एक कण के रूप में ट्रेवल करता है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एक कण के द्वारा जाता है। जिस तरीके से हम अगर बॉल लें रबड़ वाली और ऐसे दीवार पर मारें तो वो कहीं ना कहीं परावर्तित होकर हमारे पास आती है, क्योंकि हम मार रहे हैं तभी कुछ मार रहे हैं तभी ना कुछ वापस आ रहा है। क्या मार रहे हैं? बॉल। इसी प्रकार जब हम किसी स्रोत से, टॉर्च से या किसी भी चीज से किसी ऐसी सरफेस पे हम प्रकाश डालते हैं तो वो परावर्तित होके इधर उधर आता है। तो उन्होंने कहा कि जब कुछ जाता है तभी तो परावर्तित होता है, तो इसका मतलब प्रकाश में कण है। तो उन्होंने कण प्रभाव को उन्होंने बताया था, न्यूटन ने, कि प्रकाश में कण पाए जाते हैं। इसी प्रकार कुछ और वैज्ञानिकों ने खोज की तो बताया कि उसमें तरंग के रूप में प्रकाश जो है तरंग के रूप में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। न्यूटन ने कहा कण के माध्यम से जाता है, तो जो और वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि भाई ये जो जाता है वो तरंग के रूप में जाता है। फिर और आगे आते हैं धीरे धीरे, तो एक वैज्ञानिक हैं जेम्स सी मैक्सवेल, उन्होंने कहा कि
प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जाता है। पहले कण के रूप में न्यूटन ने कहा, उसके बाद हाइजन ने कहा कि तरंग के रूप में जाता है, उसके बाद आए जेम्स सी मैक्सवेल, उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ट्रेवल करता है, इधर से उधर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जाता है, जिसपे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जाता है। यह प्रकाश की प्रकृति है कि पहला कण के रूप में, दूसरा तरंग के रूप में, तरंग के रूप में। फिर और वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि भैया हमारी भी सुन लो, और उन्होंने कहा कि यह है विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। प्रकाश की प्रकृति जो है उन्होंने जब देखा तो न्यूटन ने कहा कण के रूप में, हाइजन ने कहा तरंग के रूप में, तो मैक्सवेल साहब ने कहा, वो आए, उन्होंने कहा कि यह प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ये होता है। हालांकि इस खोज के बाद प्रकाश पे इतने परीक्षण हुए और एक जो वैज्ञानिक आइंस्टीन वगैरह हैं और भी लोग हैं, उन्होंने बहुत खोज की। हालांकि वो हमारे टॉपिक में नहीं है, हम उसे नहीं पढ़ेंगे, ये एक बहुत ब्रॉड हो जाएगा। अब आते हैं प्रकाश के गुण के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के गुण, प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं भाई? तो जो प्रकाश हम देखते हैं, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में, अब बात आती है गुण की, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष देखा है, बरसात के मौसम में बन जाता है, इसी प्रकार प्रकाश में 7 रंग होते हैं। हालांकि वो दिखाई नहीं देते, लेकिन जब उनको आप देखें कभी, ऐसी प्रयोग जब करेंगे, या जिन्होंने प्रयोग किए हैं, जिन वैज्ञानिकों ने, उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है 7 रंग में होता है। पहला होता है आपका, ये इस तरीके से समझिए, आपको बहुत सिंपल पड़ेगा, विबग्योर, ये होता है विबग्योर, यही 7 रंग होते हैं। विबग्योर, पहला बैगनी, दूसरा आसमानी या इंडिगो, तीसरा नीला ब्लू, चौथा हरा ग्रीन, पीला पांचवा, उसके बाद आया नारंगी ऑरेंज, और लास्ट लाल। प्रकाश के अंदर ये 7 रंग निहित होते हो, प्रकाश के अंदर ये 7 रंग पाए जाते हैं, जो हमें नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देते। ये कुछ विशेष घटनाएं होती हैं, या तो हम इन्हें किसी के थ्रू प्रकाश को जब भेजें तब दिखाई देते हैं, अदरवाइज आप इस घटना को बरसात के मौसम में कभी कभी इंद्रधनुष जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो घटना ही होती है जब क्यों दिखाई देता, वही प्रकाश के रंग होते हैं। प्रकाश में जो छुपे होते हैं ये बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। हालांकि आप इसको इंद्रधनुष में आप इसको नहीं समझ पाएंगे, ये आपको नहीं दिखाई देंगे। इंद्रधनुष में आपको 6 कलर ही दिखाई देंगे, लेकिन ये होता है, इसको नॉर्मल आंखों से इसको भी नहीं देख सकते। एक तो ये गुण हो गया कि प्रकाश के अंदर 7 रंग निहित होते हैं। दूसरा गुण क्या होगा? दूसरा जो हम बता रहे थे कि प्रकाश किसी समान माध्यम में, प्रकाश किसी समान माध्यम में
प्रकाश किसी समान माध्यम में सीधी रेखा में एवं समान चाल से चलता है। समान चाल से चलता है, मतलब समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। प्रकाश किसी समान माध्यम में सीधी रेखा में और एवं समान चाल से चलता है, जो इसको समझने की जरूरत है और कुछ नहीं। प्रकाश जो है किसी समान माध्यम से हमारा मतलब है किसी एक जैसा माध्यम। अगर वो हवा में है तो हवा में ही, अगर पानी में है तो केवल पानी में, अगर कांच में है तो केवल कांच में। समान माध्यम से हमारा केवल ये मतलब है कि माध्यम एक जैसा होना चाहिए। जैसे हम यहां पर खड़े हुए और आप वहां पर हैं, तो यहां से वहां तक हवा ही है। ये माध्यम अगर बीच में हमने यहां कांच लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो प्रकाश की चाल भी बदलेगी, प्रकाश का ये जो सीधी रेखा है इसमें भी प्रभाव पड़ेगा। माध्यम एक जैसा होना चाहिए। समान माध्यम का मतलब जो माध्यम है, प्रकाश किस चीज से होकर गुजर रहा है। अगर वो पानी है तो पानी ही होना चाहिए, हवा है तो हवा ही होनी चाहिए, कांच है तो कांच ही होना चाहिए। तो वही चीज है, प्रकाश किसी समान माध्यम में एक सीधी रेखा में एवं समान चाल से चलता है। ठीक है। तीसरा है प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश जो है माध्यम हो अथवा ना हो तब भी वो ट्रेवल कर सकता है, गति कर सकता है, इधर से उधर जा सकता है। माध्यम होता है तब भी जाता है, नहीं होता है तब भी जाता है। उसके बाद चौथा आपका है प्रकाश निर्वात में भी, प्रकाश निर्वात में भी गति करता है। निर्वात में इसकी जो चाल होती है, निर्वात में जो इसकी चाल होती है अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश की चाल है। ये निर्वात में है, ये निर्वात में है। पानी में अलग होगी, कांच में अलग होगी। निर्वात में जो है प्रकाश में निर्वात की गति, निर्वात में भी चल सकता है। पहली बात तो जैसे हम स्पेस में जाते हैं जहां हवा ना हो, ऑक्सीजन ना हो, उसमें भी प्रकाश आराम से ट्रेवल करता है और सबसे ज्यादा तेज उसी में ट्रेवल करता है। प्रकाश की चाल जो निर्वात में है वैक्यूम में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। पांचवा, जैसा हम बता रहे थे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। हमने पहले ये बता दिया है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। पांचवा गुणधर्म जो है हम इसी पे पूरा चैप्टर जो है हम अभी आगे पढ़ाएंगे। पांचवा गुणधर्म यही है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये पता है आपको। लेकिन अगर प्रकाश किसी चमकदार सतह से या किसी पॉलिश लगे हुए शीशे से टकराता है, मतलब जिससे इधर से उधर ना जा सके, पारदर्शी माध्यम ना मिले, अपारदर्शी किसी वस्तु से टकराता है तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस आ जाता है। या कोई पारदर्शी माध्यम मिले तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, थोड़ा लेफ्ट या राइट। विचलित होने का मतलब किधर जाता है कि थोड़ा या तो लेफ्ट इधर उधर हो जाएगा। सीधी रेखा में जा रहा है, अगर समझिए, ऐसे समझिए, सीधी रेखा में जा रहा है लेकिन ये क्या आ गया, चमकदार सतह, या ये मान लीजिए ये शीशा आ गया, इससे टकराया प्रकाश तो इधर चला गया या ऐसे वापस आ गया, ये आ गया। चल तो सीधी रेखा में रहा है लेकिन टकराने के बाद वो इधर उधर हो जाता है। अब आ गया पारदर्शी माध्यम में, तो पारदर्शी से पार तो करेगा लेकिन सीधा ना जाके थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, या तो इधर लेफ्ट साइड या इधर राइट साइड। तो यही पांचवी जो है हमारा गुणधर्म है इसका
कि प्रकाश चलता तो वैसे सीधे माध्यम में, लेकिन अगर कोई चमकदार सतह से टकराता है तो परावर्तित हो जाता है, या किसी पारदर्शी सतह से टकराता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस पर हम अभी विस्तृत बातचीत करेंगे। आज हमने इतनी सारी चीजें सीखी। हमने आज आपको शुरुआत की प्रकाश से। प्रकाश में पहले आपको हमने बताया प्रदीप्त, उसके बाद बताया अप्रदीप्त, उसके बाद पारदर्शी, उसके बाद अपारदर्शी, उसके बाद अर्धपारदर्शी, उसके बाद ये जो सामने लिखा हुआ है प्रकाश की प्रकृति, इसके बारे में हमने जाना। फिर प्रकाश के गुणों के बारे में हमने जाना। इसके आगे की चीज, आगे के जो टॉपिक्स हैं, आगे की जो छोटी छोटी हेडिंग्स है, छोटी छोटी जानकारी है, वो मैं अगले वीडियो में आपको अवगत कराऊंगा यहाँ पर। और आज जो चीजें उम्मीद है आप सभी को समझ में आई होंगी, और आगे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद। उम्मीद है आपको सभी को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आगे हम आप तक ऐसी जानकारी देते रहेंगे।